हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें। शुरुआत में किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, कम्युनिकेशन बनता है कनेक्शन से, और कनेक्शन हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला, बी वेरी रिलेटेबल। दूसरा, फाइंड समथिंग कॉमन। बी वेरी रिलेटेबल का मतलब है कि हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और मूड बात करनी चाहिए। अगर वो इंसान थोड़ा मजाकिया है तो हमें भी चीज़ें थोड़ी सी मजाकिया और फ़नी वे से कहना चाहिए, या वो अगर थोड़ा सीरियस है, टू डायरेक्ट बात करता है, तो हमें भी चीज़ों को सीरियसली और डायरेक्ट रखना चाहिए। इस तरीके से होता क्या है कि उन्हें लगता है कि सेम तरह का व्यक्ति है जैसा मैं हूँ, और इससे कनेक्शन बन पाता है और एक अच्छी कम्युनिकेशन हो पाती है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कैसे करें। शुरुआत में किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन बनता है कनेक्शन से, और कनेक्शन हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला, बी वेरी रिलेटेबल, और दूसरा, फाइंड समथिंग कॉमन। सो यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो चीज़ें हमें करनी है, कुछ ना कुछ कॉमन फाइंड आउट करना है हम दोनों के बीच। वो हो सकता है कि हमारा एजुकेशन हो, जहाँ से हमने पढ़ाई की हो, इवन प्रोफेशन हो सकता है, आगे क्या सोचा है, इवन प्लेस हो सकता है, कहाँ पे रहते हैं, या मूवीज़ हो गए, हॉबीज़ हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, बुक्स हो गए। इन तरह की चीज़ें से कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करें, कुछ कॉमन इंटरेस्ट फाइंड आउट करें। इससे होगा क्या कि कॉमन इंटरेस्ट पता चल जाएगा, तो कम्युनिकेशन और ईजिली हो पाएगी। सो सेकेंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि फाइंड समथिंग कॉमन। चले आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेशन बनता है कनेक्शन से, और कनेक्शन बनता है जब कोई हमें अच्छे से समझता है। सो अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, जिसे कहते हैं बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी, जो कि है लिसन पीपल एंड लिसन विथ इंटरेस्ट। जब आप किसी को अच्छे से सुनते हो इंटरेस्ट के साथ, तो क्या उसे अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्या आप किसी को अच्छे से समझोगे उनकी फीलिंग्स को, तो क्या उसे पसंद नहीं आएगा? बिल्कुल पसंद आएगा। तो हमने ये किया कैसे? हमने उनको सुना, वी लिसन देम केयरफुल्ली, और उनको समझा। सो इस पॉइंट में हमें करना क्या है? हमें उनको अच्छे से सुनना है, समझना है, जिससे क्या होगा कि एक अच्छा कनेक्शन बन पाएगा और एक अच्छी कम्युनिकेशन चल पड़ेगी। चले आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कॉन्फिडेंस। सारे पॉइंट एक तरफ और ये पॉइंट एक तरफ, जो कि है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज सुपर अट्रैक्टिव। जिस इंसान में कॉन्फिडेंस होता है वो इंसान पावरफुल लगता है, और जो पावरफुल होता है लोग उसे पसंद करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो जो लोग अट्रैक्टिव और पावरफुल होते हैं, भला उनसे बात करना कौन नहीं चाहेगा। जो लोग कॉन्फिडेंस होते हैं, जिनमें आत्मविश्वास होता है, उनकी बातें लोग डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं, उनकी बातें सीधा दिल तक पहुंचती है, उनकी बातों से एक ट्रस्ट पैदा होता है, एक विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी क्रिएट होती है। इसलिए किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें। और हाँ, एक बात याद रखें, कोई भी इंसान अंडर कॉन्फिडेंट इंसान से बात करना नहीं चाहता है। सो बी कॉन्फिडेंट। अगली पॉइंट है यूज बॉडी लैंग्वेज। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए हमें यह फैक्ट पता होना चाहिए, जो कि है 55-38-7 रूल। इसका मतलब है हमारे कन्वर्सेशन में 7% जो रोल रहते हैं वो वर्ड्स का रहते हैं, 38% जो रोल रहते हैं ये टोन ऑफ वॉइस के, और 55% ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज का रोल रहता है। इट मीन्स ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हम अपनी बात बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी बात शुरू होने से पहले ही कर देते हैं। सो ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बात को अच्छी तरीके से रखें। एक बात मुझे समझ नहीं आती, ज़्यादातर लोग अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं कन्वर्सेशन के दौरान। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज होती है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर की भी एक भाषा होती है जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका इम्पैक्ट एक अलग ही लेवल पे होता है। लोग मेस्मराइज हो जाते हैं, लोग प्रभावित हो जाते हैं, इवन लोग बेवश हो जाते हैं हमारी बात सुनने के लिए। सो हमें अपने बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कन्वर्सेशन के दौरान। सो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे कि आपका बॉडी लैंग्वेज एक नेक्स्ट लेवल पे हो। जैसे अपने फेस पे एक स्माइल रखें, आई कांटेक्ट बनाएं, हाथों का इस्तेमाल करें, अपने गर्दन और शोल्डर को हिलाएं, अपने बॉडी को ओपन रखें, चेस्ट और चिन दोनों को थोड़ा उठा के रखें, अपने हाथों को पीछे ना रखें, ना ही फोल्ड करके रखें। सो इन टिप्स का यूज़ करके आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और एक शानदार जानदार कम्युनिकेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं।